तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को 99 न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए बोला गया है और इसके लिए सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है 99 न्यूमेरिकल सीरीज। तो इस सीरीज में मैंने आप लोगों को पिछली 2 क्लासों में करीब 15 से 16 न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व करा दिया है। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और आप सभी को पता है कि इस सीरीज में आप सभी लोगों को हम संपूर्ण फिजिक्स विषय के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल हैं जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में छपते ही हैं प्रश्न यहाँ से, उन टॉपिकों पर आधारित न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो हम बिना समय को लॉस किए हुए आज अपनी इस 99 न्यूमेरिकल की तीसरी सीरीज में आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो आपका नाभिक टॉपिक है। नाभिक टॉपिक पर हर साल आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, तो आपके अंदर जो नाभिक चैप्टर के न्यूमेरिकल का डर है वो आज की इस क्लास से समाप्त हो जाने वाला है। यहाँ पर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल उठाए हैं, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भैया क्लास को अंत तक जरूर देखिए। आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बन ही रहा है, हर साल बन रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। और मेरा आप सभी से वादा है कि इस टॉपिक के जो भी न्यूमेरिकल वो आप सभी लोगों को इस क्लास को देखने के बाद एकदम आसान लगने वाले हैं, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने प्रश्न एक उठा लिया है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। न्यूमेरिकल में उठाना चाहिए मुझे ये प्रश्न, लेकिन मैंने फिर भी उठा लिया है क्योंकि कुल मिलाकर के ये कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया है। तो जो पहला क्वेश्चन है आज की इस क्लास का वो ये है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसको हम AMU से भी लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, या इसको स्मॉल u से भी लिखते हैं, एक u, जैसे आप देख सकते हो परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक AMU या एक u से ऐसे व्यक्त किया जाता है। करें इससे क्या आप समझते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका किलोग्राम से क्या संबंध है, मतलब एक AMU कितने किलोग्राम के तुल्य होता है, कैसे निकाला जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइंस्टीन के समीकरण से एक AMU के तुल्य ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भैया बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहला प्रश्न मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि इस पर बेस ही हमें न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं, तो हमने सोचा इसको पहले सॉल्व करा देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान मात्रक की, ठीक है, जिसको हम AMU के नाम से जानते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। देखिए, ये क्या था, एक बहुत छोटा मात्रक था, जैसे हमारे परमाणु हैं, नाभिक हैं, ठीक है। तो ये जो परमाणु, नाभिक, अति सूक्ष्म जो कण होते हैं, तो इनके द्रव्यमान को मापने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक बनाया गया है जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, जो ये आपका परमाणु द्रव्यमान मात्रक एक AMU होता है, ध्यान दीजिएगा, एक AMU। ये जो कार्बन परमाणु होता है C612, ठीक है, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 12वें भाग के बराबर होता है। ये हो गई परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा। पहले तो मैंने बता दिया कि जो आपके नाभिक हैं, परमाणु हैं, अति सूक्ष्म कणों के द्रव्यमान को मापने के लिए बहुत ही छोटा मात्रक बनाया गया है जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है एक AMU, वो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। ये एग्जाम में कई बार डिफिनीशन आपके पूछी गई है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे प्रश्न ये कहता है कि जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, यानी जो एक AMU है, इसका संबंध किलोग्राम से क्या है, एक AMU कितने किलोग्राम के तुल्य होता है। चलिए इसको जानेंगे हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको समझना पड़ेगा कि जो कार्बन परमाणु के 1 ग्राम परमाणु का जो भार होता है वो 12 ग्राम होता है। कितना होता है, 12 ग्राम। और 1 ग्राम परमाणु में जो परमाणु की संख्या होती है वो कैपिटल N परमाणु होती है। कैपिटल N जो होता है इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान 6.02 गुणे 10 की पावर 23 होता है। ठीक, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अतः कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो 12/N होगा। तो यहाँ पर यह कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिभाषा में ये कहा गया है कि जो एक AMU है, एक AMU ये 1/12 है कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान के द्रव्यमान का। तो मैंने क्या बताया कि एक AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे C612 के एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान।
तो जो 1 AMU है वो 1/12 है कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान का। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 AMU। अब हम 1 AMU और 1 U का रिलेशन हम किलोग्राम में निकालने जा रहे हैं, ठीक है, किलोग्राम से 1/12। अभी बताया आपको कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 12/N होगा। N क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। ये भैया 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1/अवोगाद्रो संख्या का मान रख देंगे 6.02 गुणे 10 की घात कितना भाई 23 होता है आपका, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 AMU बराबर, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.66 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, माइनस का 1.66 गुणे 10 की घात माइनस का 24 नहीं माइनस का 27, ठीक है। अगर 24 लिखेंगे तो ग्राम हो जाएगा, -27 किलोग्राम। तो आपको ये भाग नहीं करना है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन ये याद रखना है, ठीक है। तो जब हम 6.02 गुणे 10 की घात 23 को 1 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1.66 गुणे 10 की घात -27 kg। तो ये जो रिलेशन निकल के आए यही एक एटॉमिक मास यूनिट और किलोग्राम में क्या होता है, संबंध होता है। लेकिन इतनी बात ही नहीं पूछी गई। अब ये कहा गया कि ये जो एक एटॉमिक मास यूनिट है ये कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के तुल्य है। तो 1 AMU को हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर रफ करेंगे भाई। अब उसको भी जान लेते हैं, ओके। ये मिट नहीं रहा यार, 2 दिन भाई क्लास आपकी नहीं हो पाई, ठीक है। न्यू ईयर पर मैं थोड़ा बाहर चला गया था घूमने, तो 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, मुझे पता है। तो हम ये भरपाई आप लोगों की लगातार क्लास दे करके कर देंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ओके। देखिए क्लास नहीं हुई तो व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा है वो मिट पे नहीं रहा है। पहली बार लिखा ना 2 दिन के बाद तो ऐसा हो जाता है। चलिए भाई ये मिटता रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें निकालना है कि 1 AMU के तुल्य जो ऊर्जा होगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए भाई आप सभी लोगों ने पढ़ा है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। क्या पढ़ा आपने, पढ़ा डेल्टा E बराबर डेल्टा M इंटू में भाई C²। तो डेल्टा E बराबर डेल्टा M द्रव्यमान की अगर बात करें तो ये 1.66 गुणे 10 की घात कितना भाई -27 kg। और C होती है भैया प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं 3 गुणे 10 की घात 8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो डेल्टा E बराबर, अब ये जो बताओ एनर्जी आएगी ये जूल में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.66 गुणे 10 की घात -27 और 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10 की पावर 8 का स्क्वायर 16। अच्छा, जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता है तो हम 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग कर देते हैं, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। हम भाग नहीं करेंगे, ठीक है, हम भाग यहाँ पर करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब ये हो जाएगा 1.66, चाहो तो आप बुरा कर लो भाई, 9 संख्या को पास लाइए और गुणे 10 की घात -27 से 16 -7 और 4, ये कितना हो जाएगा -7 4 11, अपान में आ जाओ, ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे और 10 की पावर 6 से भाग करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे मैंने लिख दिया है। अब 10 की पावर 6 को ही तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं हिंदी में, मेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं ध्यान से समझिएगा। अब ये आपका हो जाएगा, देखिए डेल्टा E बराबर कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 1.66 गुणे 9 और गुणे में 10 की घात -11 बटे में 1.6 गुणे 10 की घात -19 और 6, ध्यान दीजिएगा जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 13 बचेगा और यहाँ पर 10 की पावर 6 को मिलियन लिख देंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका पहले से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जानते हो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 931 दशमलव कुछ आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग में कितना आ जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम 1 AMU के सापेक्ष किलोग्राम में पहले उसकी वैल्यू निकाल लिया और इस द्रव्यमान के तुल्य मैंने एनर्जी की गणना कर ली मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। यही पूछा गया था कि 1 AMU के तुल्य कितनी एनर्जी होती है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप इसे चाहे भाग करके लिखो या डायरेक्ट लिख दो, कैलकुलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कहता है कि यदि प्रोटॉन कामा न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः इतने AMU दिए गए हैं,
पढ़ पा रहे हैं आप सभी लोग। तो अल्फा कण की बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है आपको, साथ ही में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। और एक AMU का मान जो आपको दिया गया है वो आपको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा कण है, उनका द्रव्यमान दिया गया है और अल्फा कण की बंधन ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है भैया। तो आपको एक चीज़ बता दें, अगर अल्फा कण की बंधन ऊर्जा निकालनी है तो अल्फा कण के द्रव्यमान क्षति को सबसे पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, द्रव्यमान क्षति की परिभाषा आप सभी लोगों ने पढ़ी है कि जो भी नाभिक है, नाभिक में उपस्थित जो भी न्यूक्लियन है, उन न्यूक्लियनों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। न्यूक्लियनों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है, ठीक। और इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, चूंकि यहाँ पर हमको अल्फा कण की बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा कण की द्रव्यमान क्षति को निकाल लेंगे। वो AMU में आएगी, फिर AMU से हम आराम से उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अल्फा कण में सभी को पता है कि 2 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियन को हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही सम्मिलित रूप से कहते हैं। 2 प्रोटॉन तथा क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फा कण की द्रव्यमान क्षति हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। द्रव्यमान क्षति, अल्फा कण की द्रव्यमान क्षति की अगर बात करें डेल्टा M, तो द्रव्यमान क्षति बराबर होता है न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, न्यूक्लियन में 2 प्रोटॉन आएंगे प्लस 2 न्यूट्रॉन आएंगे, इनका टोटल द्रव्यमान माइनस जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है। नाभिक क्या है, अल्फा कण। तो अल्फा कण के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वास्तविक द्रव्यमान, क्योंकि इन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेल्टा M बराबर, इन दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। प्रोटॉन के द्रव्यमान को देखो दिया गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU में है, याद रखिएगा, प्लस 2 न्यूट्रॉन, 2 हमने कॉमन ले लिया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है 1.00867 AMU माइनस अल्फा कण के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो इन्होंने कहा है कि जो अल्फा कण है उसका द्रव्यमान दिया गया है 4.00 है ना 150 AMU, तीनों में AMU है तो यहाँ पर AMU आप लिख सकते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो हम सबसे पहले द्रव्यमान क्षति पर ही जाएंगे। द्रव्यमान क्षति आ गई AMU में, फिर उसको AMU से हम क्या उसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं। जैसा कि भी आप सभी लोगों ने प्रश्न में देखा, मैंने क्या किया, एक AMU के तुल्य मैंने द्रव्यमान क्षति को निकाला और उस द्रव्यमान क्षति के तुल्य हमने क्या किया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बंधन वो क्या निकाली थी, एनर्जी निकाली थी। तो वही इन्होंने भी पूछा है कि अगर एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण का नाभिक का द्रव्यमान दे दिया जाए, अल्फा कणों के द्रव्यमान दे दी जाए, तो आपको ये बताना है कि बंधन ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा द्रव्यमान क्षति, क्योंकि बंधन ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान क्षति गुणे 931, वो ऑटोमेटिक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 गुणे में इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 8 कितना होता है भैया, 15 होता है। 2 और 6 कितना होता है, 6 और 2 8 हो जाता है, 8 1 9, हासिल आया कितना, कुछ नहीं आया। 7 और 8 7 फिर हो गया 15 और 0 और 1 हासिल ये हो गया आपका 1 और 0 और 0 ये आपका हो गया 0, 1 और 1 ये मिलके हो गया आपका 2। तो 2.01595 आ गया कि नहीं आ गया। फिर माइनस करेंगे 4.00150। देखिए भाई कैलकुलेशन थोड़ा है लेकिन केवल जोड़ने घटाना है, ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं है। तो डेल्टा M बराबर, इसको गुणा कर लेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे, 2 पंची 10, 2 9 18, 18 1 19, हासिल आया 1, 2 पंची 10, 10 1 11, हासिल आया 1, 2 1 कम 2, 1 हासिल 3, 2 शून्य 0 और 2 दूनी 4, फिर माइनस 4.00150। कैलकुलेशन करने से बिल्कुल नहीं डरिएगा, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपकी किताब में दिख रहे हैं सब लग जाएंगे। आपको 4.01039 से ये वैल्यू घटानी है। तो आप ऊपर नीचे 55 के छोटी क्लासों में पढ़े हैं, इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए। 4.00150 ये माइनस करना है, इससे ये वैल्यू माइनस करना है। चलिए माइनस कर लेते हैं। 0 से 0 गया 0, 9 से 5 गया 4, 1 से 1 गया 0, 3 से 0 गया 3, 0 से 0 गया
और 4 से 4 गया, ठीक। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपको मिल गई 0.0304, ठीक, 0.0304 और ये आ गई AMU के। अब द्रव्यमान क्षति के सापेक्ष या तुल्य आपको बंधन ऊर्जा की गणना करनी है, तो लिखेंगे अतः बंधन ऊर्जा बराबर, भैया बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है, डेल्टा M गुणे 931 और ये हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो AMU में था इसी को 931 से गुणा कर देना, ये आपका हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अर्थात ये एनर्जी बन जाएगी। तो डेल्टा M की वैल्यू 0.03040, ठीक। और AMU के स्थान पर मैंने 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर ही दिया है, 931 से गुणा करेंगे, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू बदल जाएगी। केवल और केवल यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 28 देखिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखे दे रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो समय बहुत लगेगा, तो ये आपका आ जाएगा 28.3024 और ये आ गया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो अल्फा कण था, ये अल्फा कण के नाभिक की बंधन ऊर्जा आ गई। लेकिन प्रश्न में इतना ही नहीं कहा गया है, प्रश्न में ये भी कहा गया कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी निकालिए। क्या कहा गया है कि अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो जब प्रति न्यूक्लियन की बात होगी तो आप एक चीज देखिए, अल्फा कण में अगर हम बात करें तो क्या होते भाई, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो टोटल जो न्यूक्लियनों की संख्या वो कितनी हुई, 4 हुई ना। तो 4 न्यूक्लियन की ये बंधन ऊर्जा हुई। तो अगर हमको एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा निकालना है तो टोटल बंधन ऊर्जा को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे, आगे प्रश्न में कहा गया है तथा प्रति न्यूक्लियन, क्या भाई, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हो जाएगी वह कुल बंधन ऊर्जा कितनी आई है, 28.3024 और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो आई है। इसको हम जितने न्यूक्लियन है, कितने न्यूक्लियन है अल्फा कण में, कितने न्यूक्लियन, 4, क्योंकि न्यूक्लियन को हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में, तो टोटल न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हुई, 4 से इसको भाग कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूँ। देखिए बात ये है कि यहाँ पर लिखना ही सही रहेगा क्योंकि भाग करने में समझ जाएगा। देखिए 4 सते 28, ये 7.056 है ना, 056, 7.0756 और ये आ जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सही कर लीजिएगा भाई, थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, ये गड़बड़ हो गया है। 7.0756 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल आसान है, बस ये गुणा भाग करने में थोड़ा समय लगेगा और मुझे टोटल इस क्लास में 10 न्यूमेरिकल करानी है, इसी वजह से मैं कैलकुलेशन गुणा करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि कैसे करना है। ओके, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है कि समय ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि इस क्लास में मैंने कहा आपको 10 न्यूमेरिकल बताने हैं, तो कैलकुलेशन भी मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। सब कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल है और ऐसा नहीं कि आप गुणा भाग नहीं कर सकते हैं, सब आसान है। हम विद्यालय में कराएं तुरंत बच्चे कैलकुलेशन कर लेते थे, तो पेन चला करके आप गुणा भाग करते रहिएगा, बाकी लगभग मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको दिया गया है कि जो C612 है, मतलब कार्बन परमाणु है, कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना करनी है। तो पहले कुल बंधन ऊर्जा निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्रति न्यूक्लियन के लिए आप जितने न्यूक्लियनों की संख्या उसको भाग कर दीजिएगा कुल बंधन ऊर्जा से। और दिया गया है कि जो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है, ध्यान दीजिएगा वैल्यू दी गई है। ये तीसरा प्रश्न है आज की क्लास का। C612 का जो द्रव्यमान दिया गया है उसके द्रव्यमान को हम नोट कर लेते हैं भाई। इसका जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया, ये आपका द्रव्यमान दिया गया 12.0038 AMU, ये दिया गया है आपको। और ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो आपको कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 1.0081, ठीक है, AMU। उसके बाद ये बोला गया कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपको दिया गया है 1.0090, ये तो दिया गया है AMU भाई,
ये दिया गया है आपसे। इसमें ये कहा गया है कि जो ये आपका कार्बन परमाणु है इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले बात ये होती है कि हमको निकालनी रहती है द्रव्यमान क्षति, और मैंने कहा कि द्रव्यमान क्षति जो होती है वो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर के बराबर होता है। तो नाभिक में न्यूक्लियन कौन होते हैं? सम्मिलित रूप से उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन परमाणु है। इसमें आप देखिए ये होती है प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन कितने में? 6। और जो ये होती है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या से अगर प्रोटॉनों की संख्या को माइनस करते हैं तो हमको मिल जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर हम 12 से 6 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 6, और प्रोटॉन तो ऑलरेडी पहले से 6 है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉनों की भी संख्या 6, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिया गया, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाल लोगे तो ये आ जाएगा कुल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान आपको इतना दिया गया है। और इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो हमको पता चलेगा द्रव्यमान क्षति। उसके बाद उसके तुल्य हम जो है बंधन ऊर्जा की गणना कर लेंगे, फिर चाहे प्रति न्यूक्लियन पूछे चाहे जैसे पूछे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान क्षति जिसको डेल्टा एम से लिखते हैं। डेल्टा एम बराबर 6 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि 6 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, तो 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान इतना, प्लस 6 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये टोटल जो द्रव्यमान आया इसे बोलेंगे न्यूक्लियन का द्रव्यमान। और न्यूक्लियनों का द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से कुछ ज्यादा होता है, इसलिए इस वैल्यू को हम नाभिक के जो वास्तविक द्रव्यमान है 12.0038 इससे माइनस कर देंगे। ये जो अंतर मिलता है इसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम बराबर, दोनों में 6 कॉमन ले लीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है तो आप कहेंगे 12.0038, और प्लस 6 कॉमन लिया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, देखो मैंने गलत कर दिया, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है, कार्बन का नहीं। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.0081 प्लस एएमयू में दिया गया, इतनी बात ध्यान रखना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0090, ओके, फिर माइनस करना हमको 12.0038। ये जो टोटल वैल्यू आएगी ये सब एएमयू में आएगी, क्योंकि सारी वैल्यू एएमयू में है। तो डेल्टा एम बराबर हमको यहाँ से कितना पता चल जाएगा, देखिए 6 गुणे, इसको देखिए इस वैल्यू को जोड़ना है तो 1 और 0 मिलके 1 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 8 और 8 1 16 17 हो जाएगा, और यहाँ 0 और 1 हासिल आपका 1 हो जाएगा, 0 और 0 ये आपका 0 हो जाएगा, 1 और 1 ये आपका 2 हो जाएगा, तो 2.0171 हो जाएगा। इससे हमको घटाना है 12.0038। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत आसान होता है भैया, बस देखने में केवल कठिन लगते हैं, ये आसान बहुत होते हैं। तो ये द्रव्यमान क्षति बराबर कितना हो जाएगा, देखिए हम गुणा करेंगे 6 1 कम 6 और 6 7 42, सभी को पता है, ठीक है। और हासिल आया 4, 6 1 कम 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, हासिल आया 1, है ना। 6 0 0, तो 1 हासिल, ये आपका 1 हो गया। 2 छंग कितना हो जाएगा 12.2, 4 अंक आगे, 4 अंक आगे लगा देंगे, और माइनस 12.0038 से हमको घटाना है, ये आ जाएगा एएमयू में। अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू हमने पहले भी कहा था कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा होता है। तो अब हम क्या करेंगे 12.1026, ये जो कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान से नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को हम घटाएंगे 12.0038 को। घटा दीजिए, 16 से 8 जाएगा तो ये आपका 8 बच जाएगा, यहाँ बचा 1, 11 से 3 जाएगा तो ये आपका 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 कब हुआ, जब यहाँ से हासिल लिया गया, उसके पास नहीं था, इधर से हासिल लेगा तो इसके पास यहाँ 9 बचा, तो यहाँ 9 लिख देंगे, ओके। यहाँ पर बचा 0 और यहाँ पर 12 से 12 पूरा गया, चला। तो इस तरीके से जो डेल्टा एम आ गया वो आपका आ गया 0.0988, इतना ही तो आया, और ये वैल्यू आ गई एएमयू में। तो जो द्रव्यमान क्षति आ गई वो इतनी आ गई, ठीक। अब हमको निकालनी क्या, बंधन ऊर्जा। क्या निकालनी भाई, बंधन ऊर्जा। तो जो बंधन ऊर्जा होती है वह ई बराबर जो डेल्टा एम वैल्यू आती है, इसी को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम बदल देते हैं बस। तो देखिए भाई डेल्टा एम की वैल्यू आई है 0.0988, इसको 931 से जैसे गुणा करेंगे ये एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, क्योंकि एक एएमयू बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसी को कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, अब गुणा कर लीजिएगा आप सभी लोग, हम गुणा करके डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 91.9828,
ये आपका आ जाएगा 9828 और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ये नाभिक की ये जो कार्बन परमाणु है इसकी कुल बंधन ऊर्जा है, समझ गए। अच्छा, तथा जब प्रति न्यूक्लियन की बात होगी, प्रति न्यूक्लियन, तो मैंने आप सभी से बताया कि जो कुल बंधन ऊर्जा आएगी उस कुल बंधन ऊर्जा को टोटल न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर दीजिएगा। तो ये जो एनर्जी 91.9828 आई है, इसमें अब बताइए ये किसकी बंधन ऊर्जा है, तो आप कहेंगे कार्बन, क्योंकि ये तो पूछा गया था कि कार्बन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो मैं अगर बात करूं तो कार्बन परमाणु की कुल बंधन ऊर्जा आ चुकी। कार्बन में कुल कितने न्यूक्लियन है, आप कहेंगे 12, क्योंकि न्यूक्लियन सम्मिलित रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने, 12। तो जब 12 से इसको भाग कर देंगे तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी। और ये बंधन ऊर्जा थी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो ये बंधन ऊर्जा आएगी ये भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। जब 12 से इसको भाग करोगे, पूरा 12 को 91.9828 से भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.605 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप भाग कर लीजिएगा, बात समझ में। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल होगा वो आज के इस क्लास का न्यूमेरिकल नंबर होगा 4। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि ड्यूट्रॉन नाभिक, जिसको ड्यूट्रॉन को लिखते हैं 1H2 से, है ना, ड्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन आपको दी गई है। अब इस न्यूमेरिकल का थोड़ा सा जो टाइप है वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बंधन ऊर्जा दी गई है। अब इसमें कहा जा रहा है इतनी इतनी बंधन ऊर्जा है, तो निम्नलिखित अपक्रिया में क्यों का मान क्या होगा। अपक्रिया कुछ ऐसे दी गई है, कैसे दी गई है, 2 ब्रैकेट में 1H2, ठीक, और उसके बाद निर्माण किसका हो रहा है, हीलियम नाभिक का 2He4 और प्लस एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी निकल रही। तो प्रश्न में कहा गया है कि आपको इस अपक्रिया में क्यों का मान ज्ञात करना है। ये न्यूमेरिकल तो भैया बहुत आसान होते हैं, पिछले साल भी मैंने आपको इसकी क्लास दी थी। बात करूं तो ये आपका 1H2 जो है ये ड्यूट्रॉन है, और इन्होंने कहा कि ड्यूट्रॉन नाभिक और अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी गई है। तो ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन की दी गई, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, क्या इसको BE से शॉर्ट में लिख सकते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी, वो कितनी दी गई है। देखिए ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको दी गई है 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक चीज बताइए, ड्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियन हैं, 2 हैं, तो लिखेंगे तो ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा वो आपकी कितनी हो जाएगी, तो ड्यूट्रॉन में टोटल न्यूक्लियन है 2, ओके, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है 1.25। और अगर हम बात करें तो यहां पर ड्यूट्रॉन टोटल हैं कितने, तो आप कहेंगे 2 हैं। तो एक ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा ये होगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे जी होगी, क्योंकि प्रति न्यूक्लियन दी थी तो टोटल न्यूक्लियनों की संख्या से गुणा करेंगे तो टोटल ड्यूट्रॉन की आएगी, जो कि एक ड्यूट्रॉन की होगी। लेकिन यहाँ पर आगे देखो तो 2 लगा है, तो 2 ड्यूट्रॉन की जब बंधन ऊर्जा निकालेंगे तो 2 से और गुणा कर देंगे। ये एक ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा थी और 2 की निकालना तो 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 ड्यूट्रॉन है मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 गुणे 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आ जाएगा। देखिए 5 चौक 20 है ना, और 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 5 चौक 20 हासिल है 2, 5 4 दूनी कितना, हाँ 4 पंचे 20, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, हासिल आया 1, 4 एकम 4 1 कितना हो जाएगा 5, 0.2 का के ये 5.00 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ जाएगा। ये जो एनर्जी आई, ये जो आपकी एनर्जी बॉन्डिंग एनर्जी वो इधर की आई। अब ये बॉन्डिंग एनर्जी अब इधर राइट हैंड साइड में जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, हीलियम नाभिक बन रहा है। हीलियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन दी गई है अल्फा कण, हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण बोलते हैं, तथा अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा BE बराबर है ना। देखिए अल्फा कण में टोटल जो न्यूक्लियन है वो 4 है, लेकिन प्रति न्यूक्लियन जो एनर्जी दी गई वो 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई ना। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा कण की कुल बंधन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा आप लिख सकते हो, बंधन ऊर्जा।
तो जब अल्फा कण की बंधन ऊर्जा निकालेंगे एक अल्फा कण की, तो एक अल्फा कण में कितने न्यूक्लियन होते हैं? 4, और प्रति न्यूक्लियन कितनी है? 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुणा करो भैया, 4 चौक 16, 4 सते 28, 28 से कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 29.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरी बात को समझिएगा, इसमें आपको क्यू का मान निकालना है। क्यू क्या होगी? इन दोनों का अंतर ही तो होगा, है ना। तो लिखेंगे अतः जब क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों के अंतर से तो निकालेंगे, तो वही एनर्जी हो जाएगी। 29.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम 5.00 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को घटा देंगे, तो हमको ये जो क्यू है ऊर्जा, ये आपको पता चल जाएगी। तो 29.6 से 5.00 घटाएंगे तो ये बचेगा 24.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से जो बड़ी समीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। बात समझ, इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं था, बहुत आसान न्यूमेरिकल था, और एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे जाते भी हैं, और इनकी संभावना भी है आगे न्यूमेरिकल पूछे जाने की। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आज की क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 5 की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो न्यूमेरिकल लिया है मैंने, ये बोर्ड एग्जाम 2024 में ही आपके पूछा गया है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक के, तो जब भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो एक छोटी सी कोई डिफिनीशन लगा देते हैं। जैसे एक AMU से आप क्या समझते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई ना कोई डिफिनीशन लगा देंगे। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, एक ना एक डिफिनीशन लगा करके तब न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और ये डिफिनीशन आती भी होनी चाहिए आप सभी को। जैसे उन्होंने कहा नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो देखिए जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन है, उन न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए जो बाह्य ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा, उसी को हम कहते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। अर्थात नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब न्यूमेरिकल में कहा गया है कि जो आपका 8O16 मतलब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपको दिया गया है वो 16.000 AMU दिया गया है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी भाई? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। और आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 931, मतलब 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने जो 8O16 इसका जो कुल द्रव्यमान, इस परमाणु के नाभिक का जो कुल द्रव्यमान दिया है वो आपको दिया है 16.000 AMU, जो भी दिया है। आगे अच्छा 5 जीरो लगे हुए हैं भैया, 5 जीरो लगा दो। फिर आगे ये कहा जा रहा है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना है, ठीक है। अथवा करके भी लिखा हुआ है, द्रव्यमान क्षति वगैरह तो निकालना पड़ेगा ही, क्योंकि बिना द्रव्यमान क्षति के बंधन ऊर्जा नहीं आएगी, और बिना बंधन ऊर्जा के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नहीं आएगी। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछ लीजिए, समझ लीजिए इसमें 2-3 क्वेश्चन है, तो ये आपको इसका द्रव्यमान दिया गया है। अब इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, ये सब आप सभी लोग जानते हो। प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान दिया गया उसको लिख लो। प्रोटॉन के द्रव्यमान को यहाँ पर दिया गया है 1.007, है ना, 28 AMU ये दिया गया है। और जो प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन दिया है, इसका द्रव्यमान दिए हैं कि एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह 1.00867 AMU दिया गया है। और 1 AMU बराबर ये कहा गया कि 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आपको ये बताना है कि जो ये 8O16 है आपका ऑक्सीजन परमाणु, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी। मैंने अभी बताया कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हमको चाहिए कुल बंधन ऊर्जा, और कुल बंधन ऊर्जा के लिए हमको चाहिए द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति की परिभाषा होती है कि नाभिक में उपस्थित जो कुल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होता है उससे नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को हम घटा करके द्रव्यमान क्षति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ ना कुछ कम होता है, उसी को द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो नाभिक आपका है ये वाला, इस नाभिक में प्रोटॉन टोटल 8 हैं, न्यूट्रॉन भी 8 ही हैं, क्योंकि 16 से 8 को घटाएंगे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो 8 गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.00728 प्लस 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 गुणे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867। तो ये आ गया टोटल नाभिक के न्यूक्लियनों का द्रव्यमान,
ठीक है, न्यूक्लियन को सम्मिलित रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो टोटल इनका द्रव्यमान इतना आ गया। इससे नाभिक के द्रव्यमान को माइनस करेंगे, वो कितना है 16.0000 और ये सारी वैल्यू AMU में थी तो AMU में हो गई। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे, अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है, गुणा करो भाई, 8 × 64, ठीक है, हासिल है 6, 8 दूनी 16, 16 6 कितना भाई 22, हासिल है 2, 8 7 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, हासिल है 5, 8 0 0 5, 8 0 0, 8 1 8, ये इतना आ जाएगा। इसी तरीके से इसका गुणा करो, 8 7 56, 8 6 48, 48 और 5 कितना 53, हासिल है 5, 8 8 64, 5 69, हासिल है कितना आपका 6 आ गया, और 6 यहाँ लिख दीजिए, 8 0 0 हो जाएगा, 8 1 8। इस टोटल को जोड़ लीजिए और इस टोटल से इस 16.000000 को घटा दीजिए, ये AMU में आ जाएगा। कोई समस्या? अब यहाँ से जब द्रव्यमान क्षति आप निकालेंगे, इसको आपस में जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद इसको आप 16.00 से घटा दीजिए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके समक्ष, है ना, मैं आपके सामने यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई। देखिए भाई, ये अगर हम बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 दशमलव, जोड़ लीजिए भाई, 16.1276 आएगा ये जोड़ने पर, और इससे आप 16.0000 को घटा दीजिए तो ये AMU में आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान कुछ और दिया जाता है तो उसको कुछ और भी आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको 16.000 दिया गया, उसके हिसाब से हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा M बराबर, जब 16 ये इस वैल्यू से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.1276, इतना ही तो आएगा 0.1276 AMU में आ जाएगा। ये आगे नाभिक की द्रव्यमान क्षति। हमको चाहिए बॉन्डिंग एनर्जी, मतलब कुल टोटल बॉन्डिंग एनर्जी चाहिए। वो आती कैसे है, ये जो 0.1276 है इसको आप 931 से गुणा कर दीजिए, ये एनर्जी बदल जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गुणा करना जानते हो ना। और जब तुमसे कहा जाए प्रति न्यूक्लियन, क्योंकि प्रश्न में यही बोला गया था कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए जो टोटल बॉन्डिंग एनर्जी आई है 0.1276 इंटू में 931 बटे में। अच्छा, किसकी निकाल रहे थे प्रति न्यूक्लियन? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में टोटल न्यूक्लियन कितने हैं 16, तो प्रति न्यूक्लियन की निकालना है तो 16 से भाग कर देंगे और ये एनर्जी जो आएगी वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इसको भाग करके आप लोग ले आइएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? हमें उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल की ओर। अब अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष नोट किया है और इस न्यूमेरिकल को आप देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया वाला प्रश्न है। जो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पर आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है इस बात को समझ लीजिए। ये प्रश्न मैंने उठाया 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित अपक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। ये आपके सामने अपक्रिया आप देख सकते हो कि 92 यूरेनियम 235 है। इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई गई। न्यूट्रॉन को 0N1 से लिखा जाता है। तो यह जो भारी नाभिक है 2 हल्के नाभिकों में टूट गया है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो वह नाभिक 2 हल्के नाभिकों में या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है और इस स्थिति में कुछ ऊर्जा भी निकलती है। उसी ऊर्जा की यहाँ पर इस अपक्रिया में क्या करनी है? हमको गणना करनी है। तो जब इस अपक्रिया में हमको ऊर्जा की गणना करनी होती है तो हम करते कैसे हैं, इस बात को समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इस पक्ष का कुल जो है क्या निकालते हैं? द्रव्यमान AMU में, और इस पक्ष का कुल द्रव्यमान निकाल लेते हैं AMU में, और दोनों द्रव्यमानों का अंतर निकालते हैं तो हमको पता चल जाता है द्रव्यमान क्षति। और जब द्रव्यमान क्षति AMU में आएगी तो हम सभी लोग जानते हैं एक AMU के सापेक्ष तुल ऊर्जा कितनी होती है, सभी लोग जानते हो। ना जानते हो तो यहाँ पर दी भी जाती है, लेकिन होती 931 है, लेकिन अब यहाँ पर बोला गया कि 932 लिख के ही सॉल्व कीजिए तो हम रख के सॉल्व कर लेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का हम निकाल लेते हैं कुल द्रव्यमान। क्या निकाल लेते हैं? कुल द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड 92 यूरेनियम 235, इसका द्रव्यमान आपका है 235.04393 AMU में है, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.00866। ये दोनों वैल्यू आप जब जोड़ लेंगे, अब यहाँ पर हम ऐसे जोड़ के बता रहे हैं, आप प्लस करके वैसे लिखिएगा, जोड़ लेंगे तो LHS लेफ्ट हैंड साइड का कुल द्रव्यमान आ जाएगा।
चलिए जोड़िए, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 8 3 कितना 11 1 12, ठीक है, और 4 1 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 0, 5 1 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 23। तो ये जो AMU में वैल्यू आई है भैया, ये वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड की। ओके, अब राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखेंगे, राइट हैंड साइड का कुल द्रव्यमान, ठीक है, और द्रव्यमान क्षति कितनी हुई है उसके लिए हम दोनों के द्रव्यमानों को का अंतर निकालेंगे। तो जो कुल द्रव्यमान राइट हैंड साइड में आपका बेरियम भी है और क्रिप्टॉन भी है। बेरियम का यहाँ पर आप देख सकते हो, देख लीजिएगा यहाँ पर कहीं गुणे में कुछ ना लिखा हो, 56 बेरियम 141, इसके इस पूरे परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है 140.91770 AMU में, है ना। उसके बाद 36 क्रिप्टॉन भी, इसका द्रव्यमान दिया गया है 91.89540। समझ पा रहे हो। फिर इधर और क्या निकला है, 3 न्यूट्रॉन निकले हैं। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, 3 निकले हैं कि भैया 2 निकले हैं, देख लीजिए भाई 2 निकले हैं, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा। नहीं 3 ही निकले हैं, 3 ही निकले हैं भाई, 3 ही निकले हैं। तो 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकलना, 3 से गुणा करके यहाँ पर लिख दो, ठीक है, क्योंकि प्लस में ये भी तो होगा, तो प्लस में 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, 3 से इसको गुणा कर लीजिए, 6 3 कितना हो जाएगा 18, और 6 3 18 कितना हो जाएगा 19, और 8 3 कितना हो जाएगा 24 1 25, हासिल है 2, और यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और यहाँ 3 शून्य में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए 3 जंग 18, 3 जंग 18 1 19, है ना, तीनों 24 24 1 25, और 2 हासिल लिख दिया, 2 3 शून्य 0, 3 1 कम 3, ये हो गया 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान इतना आएगा। सबको जोड़ लो भैया, जब सबको जोड़ोगे तो ये राइट हैंड साइड में उपस्थित जितने भी नाभिक हैं इन सब का कुल द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8, ठीक, और ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 7 4 11, और 11 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना। तो हासिल आया 2, 5 5 10 7 17 और 2 कितना 19, हासिल कितना आया 1, 9 1 10 2 12, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 1 10 2 12, 1 कितना हो जाएगा 13, हासिल कितना आया 1, 8 8 16 17, ठीक है, 8 8 16 17, 1 कितना हो जाएगा 18, हासिल कितना आया 1, दशमलव लगाइए, 3 1 कितना 4, ठीक है, 4 1 हासिल कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 235.83908। ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी AMU में, AMU में आएगी कि नहीं आएगी, तो आप कहेंगे जी आएगी। ओके, ये वैल्यू आपकी AMU में आ गई। अब ये जो द्रव्यमान आया ये राइट हैंड साइड में उपस्थित जो भी आपके नाभिक हैं उनका कुल द्रव्यमान आया। अब हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। तो डेल्टा M बराबर, द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा देंगे। 235.83 है और ये 0.5 है, मतलब इस वैल्यू से इस वैल्यू को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 235 है ना 83, और ये कितना है 908। इससे घटाएंगे 235 कितना घटाएंगे हमको 235 नहीं भैया 236 है, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ हमसे, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। बड़ी वैल्यू ऊपर वाली है लेफ्ट हैंड साइड की, तो 236.05 है ना, और 259 इस वैल्यू से घटाएंगे 235.83908, इसको भैया घटा देंगे। ये वैल्यू जो आएगी ये वो AMU में ही आएगी। घटा लीजिए, 9 से 8 गया 1 बचा, 5 से 0 गया 5, 12 से 9 गया 3 बचा। ओके, अब यहाँ बचा 4, 4 से 3 गया कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पर देखेंगे 10 लाएंगे, पहली बात तो 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, क्लियर हुई बात। अब यहाँ बचा 5, 5 से 5 गया 0, और यहाँ बचा 5 से 5 गया 0, और यहाँ बचा 3, 3 से 3 गया 0, और 2 से 2 गया 0। मतलब ये जो आपका द्रव्यमान क्षति कुल आएगा वो आएगा 0.21351, और ये वैल्यू जो आएगी वो AMU में आएगी। हमको ये निकालना था कि जो ऊर्जा होगी मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो द्रव्यमान क्षति आ चुकी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा हो जाएगी भैया, ऊर्जा ये हो जाएगा 0.2135, इतनी द्रव्यमान क्षति हो रही, और इसी द्रव्यमान क्षति के तुल्य हमको एनर्जी वो मिल प्राप्त होगी। तो इसको हम क्या करेंगे 932 से गुणा कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक AMU की वैल्यू आपको 932 रखना है। उसके बाद जो आपको एनर्जी मिलेगी वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपके सामने भैया डायरेक्ट ही आंसर ले सकता हूँ, क्योंकि वैसे तो भैया बड़ा समय लगेगा। तो ये आपका आ जाएगा 198 कितना हो जाएगा 8,
198.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। जो अभिक्रिया वाले प्रश्न होते हैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित सभी नाभिकों का कुल द्रव्यमान और राइट हैंड साइड में उपस्थित नाभिकों का कुल द्रव्यमान, और दोनों के अंतर से हमको द्रव्यमान क्षति मिल जाती है, और द्रव्यमान क्षति को AMU से हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुरंत बदल सकते हैं। तो वही हमारी हो जाती है क्या, ऊर्जा की वैल्यू। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के जैसा एक प्रश्न और लेते हैं। तो अब चलिए आज की क्लास में मैंने अगला प्रश्न उठाया है जो कि अभिक्रिया पर ही है। तो मैंने सोचा कम से कम 2 न्यूमेरिकल जरूर इस पर करा देते हैं, क्योंकि अभिक्रिया वाले क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। और ये आपको अभिक्रिया दी गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें दिया गया है Li का द्रव्यमान दिया गया है, हीलियम नाभिक का द्रव्यमान दिया गया है आपको, ठीक है, और 1s3 ट्राइटियम का भी द्रव्यमान दिया गया, क्योंकि यहाँ पर 1s3 निकल रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो ऊर्जा मुक्त होगी उसका परिकलन करना है। न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान आपको दिया गया, देख सकते हो 0n1, ठीक है। तो जो ऊर्जा होगी उसका परिकलन करना है। तो ऊर्जा हमने क्या कहा, ऊर्जा चाहे बंधन ऊर्जा हो, ठीक है, ये किसी प्रकार की एनर्जी की बात हो, तो सबसे पहले हमको द्रव्यमान क्षति चाहिए। और द्रव्यमान क्षति के सापेक्ष हम ऊर्जा की गणना कर लेंगे। आइंस्टीन समीकरण से हम लोगों ने भी पढ़ा है, लेकिन आइंस्टीन समीकरण से क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान क्षति आएगी वो AMU में आएगी, सीधी सी बात है। तो AMU से आप उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने कहा अभिक्रिया वालों में लेफ्ट हैंड साइड में तो हम लिख सकते हैं LHS का कुल द्रव्यमान। LHS में कौन कौन से परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु नाभिक हैं, देखिए Li वाला है तो Li का कुल द्रव्यमान कितना है, 0 और दिया गया है 15126, इतना दिया गया है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में 0n1 है, मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो आपका है 1.008665, ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का हमें कुल द्रव्यमान पता चल जाएगा। जोड़ लो भैया, 6 5 11, 6 2 8 1 9 है ना, 6 1 7 8 5 13, ठीक है। और ये एक हासिल 2 हो जाएगा, और ये 0.6 कितना हो जाएगा 7। और ये वैल्यू भैया AMU में ही आ रही है। जब AMU की वैल्यू बोला जाए कितनी रखो तो उतनी रखना, और नहीं तो बाकी तो जानते हो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब बाकी अगर बात करें तो जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का कुल द्रव्यमान हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल द्रव्यमान। तो राइट हैंड साइड में आपका हीलियम नाभिक है, हीलियम नाभिक का द्रव्यमान कितना है, तो आप कहेंगे 4.002604। और क्या है, आपका ट्राइटियम है जिसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे 3.016049, इतना दिया गया ना। इन दोनों को ऐड कर लो तो राइट हैंड साइड का कुल आपको द्रव्यमान पता चल जाएगा। 9 4 कितना हो जाएगा 13 है ना, 4 1 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6 6 2 8 1 0.43 कितना 7, और ये वैल्यू आ जाएगी AMU में। ये क्रिया वाले बहुत आसान है। अब आपको इसके क्या निकालना है, द्रव्यमान क्षति की गणना करना है। तो वैल्यू कौन सी अधिक है, आप अधिक वैल्यू से क्या करें भाई, छोटी वैल्यू को भाई घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 7.0239791, इससे घटा दीजिए 7.01863 घटाइए भाई। जब आप घटाएंगे 11 से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, 13 से 8 जाएगा 5 बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा, और 0 यहाँ पर पहले से ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक इधर ले लिए, 13 से 8 गया 5 गया, और यहाँ 1 से 1 चला गया दशमलव, और यहाँ 0। ये वैल्यू आ जाएगी AMU में। तो अतः जो ऊर्जा हो जाएगी, ऊर्जा E, द्रव्यमान क्षति कितनी आई तो 0.005138 आई, और AMU, एक AMU बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होता है कि नहीं होता है। बस अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम मिला लेते हैं कि जो हमने सॉल्व किया क्या वो सही है। तो जी हाँ सही है, 0.0051, ठीक है, 38 का मल्टीप्लाई करेंगे 931 से, तो ये जो एनर्जी आ जाएगी वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 4.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इस तरीके से हम जो नाभिक टॉपिक था, नाभिक जो चैप्टर था, इसमें जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको भी सॉल्व करा दिए। हमने टोटल 10 न्यूमेरिकल बोले थे, लेकिन थोड़ा सा बैटरी कम होने की वजह से मोबाइल में
मैं क्या करूँगा, आज की क्लास में इतने ही न्यूमेरिकल रहने दूंगा और अभी मैं परमाणु चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो उसमें आप लोगों के लिए हम इस चैप्टर के भी कुछ एक दो न्यूमेरिकल और डाल लेंगे, ठीक है। बस टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और ये टॉपिक हमारी उम्मीद है कि अब आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक पर बेस्ड जितने न्यूमेरिकल मैंने कराए वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर इन प्रश्नों की मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर जाकर के। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे की क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।